साहब जी न्यूज़ 17 के और जकरिया साहब खुलासा पोस्ट गजा न्यूज़ के और कशिश मीडिया से इसरार साहब, नौशाद साहब, देखिए आप लोगों का ये प्रश्न कि एमयू अलीग्स जो अलीगढ़ के तलबा हैं बहुत ढेर सारी तादाद में हैं, इनका ऐसा कंट्रीब्यूशन क्या है। आपका सवाल कि 17 अक्टूबर को योम पैदाइश पे एसएस डे मनाया जाता है, सिवाय खाने खिलाने के चुटकुलेबाजी कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, बहुत से तलबा अब जो है एजुकेशन के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के बीच में गवर्नमेंट के स्कीम्स को आम जनता के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, ये 2 महीना अभी बचे हुए हैं, हम लोगों को तमाम अलीग्स को ये असेस करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए या इवेल्यूएट करना चाहिए कि हमने हमारा जो है समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है हमको कितना रिपे कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। जिस तरह की SC ST पे और उसके साथ साथ में गरीबों पे और ख़ास कर मुस्लिम समाज को जुल्म जाती हो रही है, मैं समझता हूँ कि अलीग्स को एक बहुत ही प्रोडक्टिव रोल अदा करना चाहिए, ख़ास करके उनको लीगल स्लिप फॉर्म करके, RTI फॉर्म करके और उसके साथ साथ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का फ़ायदा उठाते हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। अलीगढ़ के अंदर जो है ढेर सारे कोर्ट्स के अभी वैकेंसीज खाली पड़े हुए हैं, उस पर सर वहाँ के कुछ नहीं किया वाइस चांसलर ने। उसके साथ ही जानकारी के मुताबिक इस दौरान में कोरोना काल में ढेर सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, एक विशेष विचारधारा के या सरकार को मोबिलाइज करने के लिए या गवर्नमेंट के प्रेशर में किए गए हैं, उसको हमें भी देखना चाहिए। और जो न्यू वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए वो नहीं किया गया है। एक्सटेंशन लेके वहाँ पे बैठे हुए आकर चुपचाप खामोश बैठा हुआ है, ये बात है। अब आपका सवाल ये कहना कि भाई जिस तरह से नदवा और जिस तरह से दारुल उलूम ने अगर देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में क़याम में आया, एक्चुअली यूनिवर्सिटी को 1920 में एक तब बना। उसी तरह से 1866 में देवबंद, 1898 में नदवा आया, वो अपने लिए इस्लामिक तालीम को, कुरान हदीस को या दीनी तालीम के लिए पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनको भी आज मॉडर्न साइंस को, मैथमेटिक्स साइंस को उनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो दीनी तालीम से ही कन्फाइन है। हाँ, अलबत्ता जरूर है कि नदवा अब इस पर काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका सवाल ये कहना कि क्या इनका जो रोल अदा करना चाहिए अलीगढ़ वालों को नहीं किया, तो बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, इस पर जो प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए नहीं। देखिए आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ है वो हमें लीगल सेल्फ फॉर्म करने की ज़रूरत है, RTI सेल्फ फॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारा जो वक्त की प्रॉपर्टी देखा जाए तो कोई ऐसा स्टेट नहीं है बंद करने चाहिए। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए, एजुकेशन के लिए क्या काम किया, अलीगढ़ का जिस तरह से अगर देखा जाए दारुल उलूम का जंग आज़ादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उलमा कराम ने बहुत बड़ा काम किया। उसी तरह अलीगढ़ का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें अलीगढ़ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप पॉलिटिक्स से लेके, ऑल इंडिया सर्विसेज से लेके, एजुकेशन से लेके, इकोनॉमी से लेके इनका रोल है, लेकिन जितना रोल जिस प्रोपोर्शन में, जिस अनुपात में होना चाहिए अलीगढ़ के तलबा को प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। आपका ये सवाल कि जिस तरह से दारुल उलूम नदवा जो है हर जगह ये अपने मदरसे को खोलते हैं, अलीगढ़ वाले क्यों नहीं करते हैं। देखिए ऐसा है कि जावेद साहब, मैं आपको बताऊं कि अलीगढ़ के लड़कों का एक मिजाज है और ख़ास कर अलीग्स को इस चीज़ को समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम तालीम में बुनियादी अगर तालीम हम 9th, 10th, 11th, 12th पे अगर हम फोकस करेंगे, ढेर सारे स्कूल खोले जा सकते हैं। अगर खोल दें और नहीं खोल सकते हैं तो जो ऑलरेडी खुले हुए जो चला रहे हैं उससे हमारे अलीग्स को जुड़ जाना चाहिए कि और ये बताएं कि गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है। क्योंकि हमारे जो है मुस्लिम समाज में एबिस्मल पॉवर्टी है, बहुत पॉवर्टी है, उनको हम किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। अगर 9th, 10th, 11th, 12th क्लास की क्वालिटी एजुकेशन के लिए अगर इंस्टीट्यूशन अदारे हम खोल दें, इस्टेब्लिश कर दें, हम बहुत बड़ा काम कर देंगे। हमको आज जो है तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए और ख़ास साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट काम करना चाहिए। और जो सरकार को नहीं कर रही है वो हमको नहीं कर रही है, उस पर देखिए वक्फ के लिए मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि अलीगढ़ का वहाँ से ढेर सारे तलबा जो है लीगल लॉ करके निकलते हैं, उनको लीगल सेल बना के, RTI सेल बना के काम करना चाहिए, अपनी वक्फ की ज़मीनों को बचाने के काम करना चाहिए। और साथ साथ जो अलीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन है
जिस तरह से देखा जाए कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं कोर्ट के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जानकारी के मुताबिक मिला है कि 62 करोड़ से उसका बजट घटा के 9 करोड़ पे आ गया है। ये आई डोंट नो कितना सच है सही है, इसके लिए भी काम करना चाहिए। और जावेद साहब, मैं बताऊँ आपको जो सवाल ये रेज कर रहे हैं जकरिया साहब, ये तमाम बहुत ही वैलिड सवाल है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि एमयू अलेक्स जो है 17 अक्टूबर को ढेर सारे प्रोग्राम होंगे, लेकिन ये तमाम जो आपने मुद्दे रेस किए हैं कि क्यों नहीं स्कूल के लिए काम करें, क्यों नहीं एजुकेशन के काम करें, अपने राइट्स और हकूक़ के लिए काम करें, इस पर कोई ऐसा जो है नहीं हो रहा है। इस पर काम करने की जरूरत है। जावेद साहब एक बार फिर, और जकरिया साहब और इस्तार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। अलीगढ़ के अंदर जो है ढेर सारे कोर्ट्स के अभी वैकेंसीज खाली पड़े हुए हैं, उस पर सर वहाँ के कुछ नहीं किया वाइस चांसलर ने। उसके साथ ही जानकारी के मुताबिक इस दौरान में कोरोना काल में ढेर सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एक विशेष विचारधारा के या सरकार को मोबिलाइज करने के लिए या गवर्नमेंट के प्रेशर में किए गए हैं, उसको हमें भी देखना चाहिए। और जो न्यू वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए वो नहीं किया गया है। एक्सटेंशन लेके वहाँ पे बैठे हुए आकर चुपचाप खामोश बैठा हुआ है, ये बात है। अब आपका सवाल ये कहना कि भाई जिस तरह से नदवा और जिस तरह से दारुल उलूम ने अगर देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में क़याम में आया। एक्चुअली यूनिवर्सिटी को 1920 में एक तब बना। उसी तरह से 1866 में देवबंद, 1898 में नदवा आया। वो अपने लिए इस्लामिक तालीम को, कुरान हदीस को या दीनी तालीम के लिए पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनको भी आज मॉडर्न साइंस को, मैथमेटिक्स साइंस को उनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो दीनी तालीम से ही कन्फाइन है। हाँ, अलबत्ता जरूर है कि नदवा अब इस पर काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका सवाल ये कहना कि क्या इनका जो रोल अदा करना चाहिए अलीगढ़ वालों को नहीं किया, तो बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। इस पर जो प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए नहीं किया। देखिए, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ है वो हमें लीगल सेल्फ फॉर्म करने की ज़रूरत है, आरटीआई सेल्फ फॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारा जो वक्त की प्रॉपर्टी देखा जाए तो कोई ऐसा स्टेट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल नेग्लेक्ट किए हुए है और साथ साथ में हमारे तमाम निशानियों को ख़त्म कर रही है। हमारे मदरसों पे अटैक हो रहा है, उसके साथ साथ मदरसों को किसी न किसी तरह जो उनकी तालीम हो रही है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको प्रमोट करने के लिए काम करने चाहिए। और साथ साथ अपने बीच में बुराई जो है, जो सोशल रिफॉर्म की बात करना चाहिए, हम लोग को उसके लिए वॉइस, हम लोग को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए, एजुकेशन के लिए क्या काम किया, अलीगढ़ का जिस तरह से अगर देखा जाए दारुल उलूम का जंग आज़ादी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उलमा कराम ने बहुत बड़ा काम किया। उसी तरह अलीगढ़ का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें अलीगढ़ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप पॉलिटिक्स से लेके, ऑल इंडिया सर्विसेज से लेके, एजुकेशन से लेके, इकोनॉमी से लेके इनका रोल है, लेकिन जितना रोल जिस प्रोपोर्शन में, जिस अनुपात में होना चाहिए अलीगढ़ के तलबा को प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। आपका ये सवाल कि जिस तरह से दारुल उलूम नदवा जो है हर जगह ये अपने मदरसे को खोलते हैं, अलीगढ़ वाले क्यों नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जावेद साहब